भला नारद मुनि को कौन नहीं जानता, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। ये वही नारद जी हैं जो कभी कभी देवी और देवताओं के बीच आपस में झगड़ा करवा देते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग लोक में क्या हो रहा है सबकी जानकारी रखते हैं, लेकिन समय आने पर सबकी समस्या का समाधान भी बताते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि नारद जी को किस बात का अहंकार हो गया और उनका अहंकार कैसे टूटा और किसने तोड़ा। महादेव जी की आज्ञा का उल्लंघन करने पर नारद जी को क्या दंड मिला। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि के मन में तपस्या करने की भावना जाग उठी और वे अपने पिता ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर वन में तपस्या करने चले गए और कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य या ऋषि मुनि तपस्या करे और इंद्रदेव शांत बैठे रहें। तो बस जैसे ही देवराज इंद्र को पता चला कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो वे बेचैन हो गए और सोचने लगे कि कहीं नारद जी मेरा राज्य तो नहीं लेना चाहते, क्या पता वो स्वर्ग को मुझसे छीन लें। ये सब बातें सोचते हुए उन्होंने नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को स्मरण किया और स्मरण करते ही कामदेव आ गए। इंद्रदेव ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और तपस्या भंग करने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने अपनी सारी कलाएं रच डाली और वसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया, किंतु नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए और महादेव जी की कृपा से दोनों का गर्व चूर हो गया। कामदेव द्वारा नारद मुनि की तपस्या भंग न होने का कारण वह स्थान था जहां वो तपस्या कर रहे थे, क्योंकि जिस आश्रम में नारद मुनि तपस्या कर रहे थे वहीं पर भगवान शिव ने तपस्या की थी और कामदेव को वहीं भस्म किया था। देवी रति और देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवित तो कर दिया था, लेकिन इसके साथ यह भी कहा था कि इस आश्रम में और यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव कभी भी नहीं चल सकेगा। इसी वजह से कामदेव नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं कर पाए और वे वसंत के साथ शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास वापस लौट गए और देवराज को सारा वृतांत कह सुनाया। इंद्रदेव ये सब सुन काफी दुखी हुए, क्योंकि महादेव जी की माया से मोहित होने के कारण वे पूर्व वृतांत भूल चुके थे। इसी वजह से महादेव जी की कृपा से नारद मुनि चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा तो वे तपस्या से बाहर आ गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनिवर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है, और वे अहंकार में भर काम विजय संबंधी वृतांत महादेव को बताने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे बहुत ही प्रसन्न थे कि मैंने कामदेव को हरा दिया, और महादेव के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर अपनी सारी विजय गाथा सुना दी कि मैंने कैसे कामदेव पर विजय हासिल कर ली है। यह सब सुन भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन इस घटना का जिक्र भगवान विष्णु से कदापि न करना। यह सिद्धि जो तुमने हासिल की है वह गुप्त रखने योग्य है, इसे किसी के भी सामने प्रकट मत करना। लेकिन हमारे नारद मुनि कहाँ मानने वाले। उन्होंने सोचा कि महादेव तो ऐसे ही कह रहे हैं। यह सोच मन ही मन प्रसन्न होकर महादेव जी को प्रणाम कर सीधे भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। नारद जी को आते देख श्री हरि बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। वे जानते थे कि नारद मुनि विष्णु लोक क्यों आए हैं, फिर भी नारद जी से आने का कारण पूछ ही लिया और कहा कि तुम बड़े विद्वान हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। इतना सुनकर नारद जी ने अहंकार में भर सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद जी का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर महादेव के चरणों का ध्यान कर श्री हरि ने काम विजय के असली कारण को जान लिया और कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है। तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की ये बातें सुन नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, प्रभु, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। और भगवान विष्णु को प्रणाम कर वहां से चले गए।
वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं इसे यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे क्या हुआ, कैसे नारद मुनि का घमंड टूटा, किसने तोड़ा, ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।